तो हेलो गाइस, आज मैं ब्लीच के सीजन 1 की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक पिछली तीनों एपिसोड्स नहीं देखी तो आपको मेरे चैनल पे वो देखने को मिल जाएंगी। आप पहले जाके वो एपिसोड देखो, फिर इस एपिसोड को देखना, तभी आपको मेन स्टोरी लाइन समझ। और इस एपिसोड के अंदर जो है ना, हमें इचिगो की थोड़ी सी सीक्रेट पावर भी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि इसके पास्ट में जितने भी ओनर्स रहे हैं उनके साथ कुछ बुरा हुआ और वो मारे गए। फिर वो दूसरे लड़के से कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ये मेरे पास आए। वो लोग जो है ना यहाँ पर इस पैरट की बात कर रहे थे जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक रॉड गिरने वाली होती है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें होलोस के वर्ल्ड को दिखाया जाता है। वहां पे एक होलो कह रहा होता है कि हमें और सोल्स को खाना होगा अगर हमें अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना है। एक सोल रीपर की सोल काफी ज्यादा मजे की होती है। तुम अगर उसको खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीन लड़कों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़के ने जो है ना उस रॉड को रोक लिया था जिसका नाम था चैड। उस लड़के के जो है ना फेस में से खून भी निकलने लग जाता है। वो बर्ड उसे कहता है तुम्हारा मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम यूइची शिबाटा है। वो दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं कि ये बात कैसे कर रहा है। उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे पहले से पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक कर्स्ड पैरेट है, ये नॉर्मल पैरेट नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि मेरा नाम साडो है, मेरी उम्र 15 साल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिगो और रुकिया को दिखाया जाता है। इचिगो वहां पे कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी इंजरीज एक ही दिन में ठीक हो गई हैं। रुकिया उसे कहती है कि ये सब मेरे कीड़ों की वजह से हुआ है, मैं अपनी कीड़ो क्लास के अंदर टॉपर थी। इचिगो उससे पूछता है क्या सोल रीपर भी स्कूल जाते हैं। वो कहती है हाँ। फिर रुकिया इचिगो से पूछती है कि इसे पीना कैसे है। इचिगो उसे कहता है कि सिर्फ इसके अंदर स्ट्रॉ डालो और पी लो। फिर वहां पे एक लड़की आती है और कहती है लगता है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। इचिगो उसे कहता है हम तुम्हें दोस्त लगते हैं। वो कहती है कि सारे लोग तो यही कह रहे हैं। इचिगो कहता है सारे लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने आप को रुकिया को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम मिजुयोरो कोजिमा है, मैं 15 साल की हूँ। इचिगो रुकिया से कहता है कि ये सिर्फ बाहर से मासूम है, इससे दूर ही रहना। वो कहती है कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो, मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे पुरानी सोच वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। इचिगो कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें उससे दूर रख रहा हूँ, क्योंकि रुकिया को जो है ना एक कैन के अंदर स्ट्रॉ तक डालना नहीं आता था, तो रुकिया मॉडर्न कैसे हो सकती है। फिर वहां पर एक लड़का आया कहता है कि यही है वो न्यू ब्यूटीफुल स्टूडेंट रुकिया। वो रुकिया के पास आके कहता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। रुकिया उसको सिर्फ हेलो कहती है और लौंडे की खुशी चेक कर रहे हो। फिर वहां पे चैड भी आ जाता है जिसके पास जो है ना वो बर्ड भी था। वो लड़का चैड से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वो कहता मेरा सर कल मेरे ऊपर एक स्टील की बीम गिर गई थी, और मेरे हाथ की बात करूं तो कल मैं एक मोटरसाइकिल से टकरा गया था जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गई। फिर वो लड़का उससे पूछता है कि ये बर्ड कैसा। वो बर्ड कहता है कि मेरा नाम यूइची शिबाटा है। इचिगो और रुकिया ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट है। इचिगो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहां से मिला। चैड उसे बताता है कि कल मुझे किसी ने ये दे दिया। रुकिया इचिगो से कहती है कि डरो नहीं, उसके अंदर एक स्पिरिट है, लेकिन वो बुरी स्पिरिट नहीं है, वो स्पिरिट अकेली है, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आज रात हम लोग कौन सा परफॉर्म करके इसको वापस सोल सोसाइटी भेज देंगे। इचिगो रुकिया से कहता है आज मुझे एक और रात बिना सोए गुजारनी होगी। रुकिया सोचती है कि इसने उसकी स्पिरिट एनर्जी को फील किया और लोगों की सेफ्टी की परवाह की। ये एक सोल रीपर के लिए अच्छी शुरुआत है। फिर इचिगो रुकिया को बताता है कि मैं 8th क्लास में था जब मैं चैड से पहली दफा मिला था। मैं जो है ना एक बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर फंस गया था। मेरे बालों का कलर जो है ना लोगों की अटेंशन ग्रैब करता था, जिसकी वजह से जो है ना मेरी लोगों से ज्यादातर लड़ाई हो जाती थी। वहां पर चैड ने आके मुझे बचा लिया। उन लोगों ने जो है ना चैड को मारना शुरू कर दिया, लेकिन चैड को वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। चैड जो है ना एकदम चैड बन के खड़ा रहा। चैड जो है ना कभी भी फाइट बैक नहीं करता, चाहे लोग उसको कितना ही क्यों ना मारे। फिर हमें इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है। इचिगो जो है ना घर आ गया था, उसकी बहनें जो है ना काफी ज्यादा जल्दी में थी। इचिगो उनसे पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है। फिर इचिगो अपने फादर के पास जाता है, उसके फादर फोन पे बात कर रहे होते हैं। फिर इचिगो अपने फादर से पूछता है क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है। इचिगो के फादर कहते हैं तुम वही करो जो करते हो, एक साइड पे पड़े रहो। भाई साहब फुल यहाँ पे इचिगो की डिसरिस्पेक्ट कर दी उसके फादर ने, और इचिगो का रंग यहाँ पर तुम देख सकते हो। फिर हमें इचिगो को दिखाया था जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था। वहां जो है ना एक और पेशेंट आया था, उसके फादर उसे बुलाया, कहते हैं इचिगो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इधर आओ। इचिगो जैसे जाके देखता है, वो देखता है कि वो पेशेंट चैड है और उसके पास वो पैरट भी है। इचिगो की बहन कारिन जैसे ही चैड की तरफ देखती है, वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें चैड की बैग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा निशान बना हुआ था। इचिगो के फादर कहते हैं कि ये शायद जलने का निशान है। इचिगो उसको देख के कहता है ये फीलिंग। फिर इचिगो अपने कमरे में जाता है और रुकिया से कहता है क्या तुमने वो फील किया। रुकिया उसे कहती है हाँ मैंने फील किया, और इस बार वो स्पिरिट एनर्जी उस पैरट से नहीं आई, उसके पीछे जो निशान है उसमें से एक होलो की स्मेल आ रही थी। फिर हमें इचिगो की बहन कारिन को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसको कोई चीज परेशान कर रही है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिगो यूजो से पूछता है कि कारिन कहाँ पे है। वो बताती है कि कारिन कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसी वजह से वो अपने कमरे में है। फिर इचिगो के डैड आके बताते हैं कि चैड जो है वो अपने कमरे से चला गया है, वो वहां पे नहीं है। इचिगो और रुकिया उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रुकिया इचिगो को बताती है कि होलोज अपने आप को उस जगह पे छुपाते हैं जो कि इस वर्ल्ड और सोल सोसाइटी
पर्सनालिटी के बीच में होती है। बस वो अपने आप को तब नहीं छुपा पाते जब वो अपना कोई इविल प्लान करते हैं। अगर वो होलोस चैड के पीछे है तो उन्हें चैड की लोकेशन का पता भी होगा। इचिगो उसे कहता है और ये सब तुम मुझे अपनी गंदी ड्राइंग से समझाने की कोशिश कर रही हो। वो इचिगो के पेट के अंदर एक मुक्का मारती है। इचिगो उससे कहता है अगर वो होलोस चैड के पीछे है तो उसे बचाने का एक रास्ता है। चैड के पास जो बर्ड है उसके अंदर जो स्पिरिट है, हम उसकी स्पिरिट एनर्जी को फील करके चैड तक जा सकते हैं। वो कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर इचिगो जो है ना वहां पे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खड़ा हो जाता है और उसके पास से जो है ना कुछ ब्लू कलर की लाइट भी निकलने लग जाती है। फिर हमें चैड को दिखाया जाता है। वो बर्ड चैड से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, लेकिन जितने भी लोगों ने मुझे अब तक अडॉप्ट किया है उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। वो लोग अनलकी बन जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ और मुझे छोड़ दो। चैड उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर हमें इचिगो की बहन कारिन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मुझे इचिगो को ये बात बतानी होगी। फिर हमें इचिगो को दिखाया था जिसके अंदर से अभी भी वो ब्लू लाइट निकल रही थी। रुकिया सोचती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लो स्पिरिट एनर्जी है, यहाँ तक कि मैं भी उसे फील नहीं कर सकती, और ये इतने दूर के डिस्टेंस के होने के बावजूद उसको फील करने की ट्राई कर रहा है। फिर इचिगो के आसपास काफी सारी रिबन्स आ जाती हैं। इचिगो उनमें से एक को पकड़ के कहता है मिल गया, और वहां से भाग जाता है। रुकिया ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो स्पिरिचुअल रिबन्स थी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी की विजिबल रेस थी, ये सिर्फ हाई लेवल सोल रीपर्स ही देख सकती हैं। क्या ये इतने कम वक्त में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है? फिर हमें चैड को दिखाया जाता है जिसके पीछे जो है ना एक होलो पड़ा हुआ था, लेकिन वो चैड को नजर नहीं आएगा क्योंकि चैड जो है ना भाई गोस्ट को नहीं देख सकता। वो जो है ना भाग के रोड के ऊपर आ जाता है। इचिगो भी उसको देख लेता है, लेकिन वो इचिगो को देखकर भी नहीं रुकता। इचिगो सोचता है कि ये अब क्यों भाग रहा है। फिर जो है ना वहां पे इचिगो की बहन कारिन आ जाती है। वो इचिगो को आवाज देती है और कारिन जो है ना नीचे जमीन पर गिर जाती है। रुकिया इचिगो से कहती है कि पहले जो है ना तुम अपनी बहन को घर छोड़ के आओ, अगर तुम ऐसे उस होलो से लड़े तो तुम्हें लड़ाई के अंदर अपनी बहन की फिक्र होगी। इचिगो उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास इतनी स्पिरिट एनर्जी है कि तुम उस होलो से लड़ पाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी जिसकी वजह से जो है ना तुम परेशान हो या तुम मुसीबत में डालो। वो जो है ना वहां से चली जाती है और इचिगो भी जो है ना अपनी बहन को लेके चला जाता है। कारिन इचिगो से कहती है कि कल रात मैंने देखा था उस पैरेट के अंदर जो स्पिरिट है उसकी सारी की सारी मेमोरीज मेरे पास आ गई हैं। शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी उम्र भी मेरे जितनी ही है। उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। वो इचिगो से कहती है कि तुम प्लीज जाकर उसे बचा लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि चैड के पीछे भाग रही थी। वो कहती है कि ये गिगाई फॉर्म काफी ज्यादा कमजोर है। फिर वहां पर कोई कहता है कि ये स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। रुकिया उस आवाज को सुन के वहां पे रुक जाती है और वहां पर एक होलो आ जाता है। वो होलो वहां पे आके कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देख सकती हो, तुम हो कौन? रुकिया जो है ना उसके मुंह के ऊपर एक लात मारती है और वहां पे कहती है डिस्ट्रक्शन स्पेल 33 सोकात्सुई, जिससे जो है ना उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी सारी की सारी पावर्स अभी वापस नहीं आई थी। उसके पास जो है ना अपनी थोड़ी सी पावर ही थी। फिर हमें चैड को दिखाया जाता है जो है ना ये आवाज सुन के रुक जाता है। वो उस तोते से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। वो उसे बताता है कि जो पहले हमारे पीछे लगा हुआ था और जो लड़की हमारे पीछे लगी हुई थी उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। फिर चैड उसे कहता है कि मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। वो पैरेट उसे रोकता भी है कि तुम ना जाओ, तुम जो है ना भूतों को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी जो है ना चैड वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रुकिया को दिखाया जाता है। वो होलो उससे कहता है तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मैं जानता हूँ ये एक सोल रीपर स्पेल है, यानी कि तुम एक सोल रीपर हो। मैंने इससे पहले भी 2 सोल रीपर्स को खाया हुआ है जो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रुकिया उससे पूछती है तुम उसी की बात कर रहे हो ना जो उस पैरेट के अंदर स्पिरिट है? वो कहता हाँ। रुकिया उससे पूछती है उसके अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से तुम उसके पीछे पड़े हुए हो? वो कहता है कि पहले तुम मुझे खुद को खाने दो, फिर जो है ना मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिगो और कारिन को दिखाया था। कारिन बार बार इचिगो से यही कह रही थी कि तुम जो है ना जाके उस बच्चे को बचा लो, उसे तुम ये बता दो कि अगर वो चला जाएगा तो वो अपनी माँ से मिल पाएगा। फिर यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है और हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। गाइस आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे इस एपिसोड से रिलेटेड, क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा सस्पेंस वाली थी। वो सारे के सारे जो है ना आपके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्लियर हो जाएंगे। वो देखने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर एक बात लाजमी बताना आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आप इन फ्यूचर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई मुझे सपोर्ट करो। मैंने अपना ये चैनल न्यू बनाया है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।